गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ। इससे पहले जो हम लोग स्टार्ट किए थे हॉलविच एक्सपेरिमेंट हम लोग क्लियर किए थे और आज हम लोग लेनार्ड एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। और लेनार्ड का जो एक्सपेरिमेंट है ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। एक्सपेरिमेंट करके इसमें दिखाया गया है और इसी के बेसिस पे क्वेश्चन कंपटीशन सेक्शन में एराइज होते हैं और बोर्ड में थियोरेटिकली एराइज होते हैं। तो कुछ फ्यू लेटर मतलब हॉलविच और हर्ज के एक्सपेरिमेंट के कुछ दिन बाद लेनार्ड ऑब्जर्व दैट when ultraviolet radiation are emitted to fall on the emitter पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल किया और कुछ ऑब्जर्वेशन देखा, उसी के बारे में ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया है। सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज मेड लेनार्ड एंड आर.ए. मिल्टन साइंटिस्ट थे, इन्हीं का हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे। तो एक ये डायग्राम है, ये जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी का जो फिगर है, आप लोगों ने ये पहले भी देखा हुआ, हर्ज एक्सपेरिमेंट किए थे तब। एक ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, यहाँ पे क्वार्ट्ज का एक विंडो बना हुआ है जहाँ से सोर्स ऑफ रेडिएशन कैथोड प्लेट पे फॉल करेगा। इसी को अभी हम लोग इमीटर प्लेट बोले थे। ये रेडिएशन फॉल हुआ इस पे, जैसा कि हर्ज ने ये ऑब्जर्व कर लिया था कि यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, इसी को इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स या फोटोन कहते हैं। यह फोटो सेंसिटिव प्लेट है, इसी को हम लोग इमीटर प्लेट भी कहते हैं। ये हमारा एनोड है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एक कलेक्टर भी इसको कहते हैं हम लोग। ये एनोड है और ये कैथोड है। इस एनोड को हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर दें। ये हाई टेंशन बैटरी है। हाई टेंशन बैटरी मतलब वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से ये वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हुआ और यहाँ पे एमीटर कनेक्ट किया हुआ। वोल्ट मीटर का काम है कैथोड और एनोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करने का, और यहाँ पे जो एमीटर है करंट मेजर करेगा। यहाँ से जो सर्किट डायग्राम है, एक यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ हाई टेंशन बैटरी का, और ये टॉगल, ये जो पॉइंट है, यदि ये पॉइंट आगे की ओर स्लाइड करेंगे तो कैथोड और एनोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेगा। यदि आगे की ओर इसको शिफ्ट करेंगे तो कैथोड और एनोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। इसका हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट में स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी जो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, जो अभी हम लोग फिगर अभी देखे हैं उसका डिस्क्रिप्शन है। इट कंसिस्ट ऑफ एन इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज ग्लास ट्यूब विच इनक्लोज फोटोसेंसिटिव प्लेट सी। जो सी को एमीटर प्लेट बोल रहे थे, उसी को फोटोसेंसिटिव प्लेट बोला जा रहा है। कॉल्ड कैथोड, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था, इसलिए इसको कैथोड कहा जाता। और इमीटर भी। एंड अनदर प्लेट ए कॉल्ड एनोड और कलेक्टर, जो फोटो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, कलेक्ट करेगा, उसको एनोड कहेंगे और कलेक्टर कहेंगे। एनोड कहने का मतलब है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, ठीक है। इसको फर्दर और हम लोग देखते हैं। ये हमारा हुआ। अब देखिए इसका जो डिस्क्रिप्शन है ये देखते हैं हम लोग। दिस टू इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड हाई टेंशन बैटरी, जो वहाँ पे फिगर में कनेक्टेड था हाई टेंशन बैटरी, उसी के बारे में बोला जा रहा है। व्हेन मोनोक्रोमेटिक ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन मेटल प्लेट सी, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विच आर कलेक्टेड बाय प्लेट ए, जो ए प्लेट कलेक्ट करने का काम करेगा। सो करंट प्रोड्यूस कॉल्ड फोटो करंट, इसमें करंट प्रोड्यूस होता है,
उसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। While electrode A can be given a positive or negative potential as desired with respect to plate C. प्लेट C और ए प्लेट A हमारा इसको नेगेटिव भी दे सकते हैं और पॉजिटिव भी दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे डिजायर पे, हमको करना क्या है एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, अब इसका जो पहला अफेक्ट है वो हम लोग देखेंगे। इसका पहला अफेक्ट क्या है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसका पहला अफेक्ट क्या है इसको स्टडी करते हैं। अफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करेंट। लाइट का इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एट ए पार्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स कर दें, कैथोड और एनोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स कर दें। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन फॉल ऑन मेटल सरफेस सी, जिसको एमीटर कहते हैं। देन फाउंड दैट फोटो इलेक्ट्रिकल लिनियरली इंक्रीजेस विथ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट रेडिएशन फॉल किए और इंटेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज किए तो ये फाउंड किए कि एमीटर में करंट इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ ये कहा गया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। दैट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हुआ जो कि ऑरिजिन से प्रारंभ हुआ। और ये आईपी मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये इसका पहला अफेक्ट हुआ। पहला अफेक्ट क्या हुआ कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमको मिलेगा। फिर इसका जो सेकेंड अफेक्ट है वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सेकेंड अफेक्ट इसका है अफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ए एनोड हुआ, सी कैथोड हुआ, उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका अफेक्ट चेंज करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। व्हेन लाइट ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का लाइट का जो फ्रीक्वेंसी उसको फिक्स किए हुए हैं। एंड इंटेंसिटी भी फिक्स कर दिए इस बार। इज इंसिडेंट ऑन एमिसिव प्लेट, और उसी को इमीटर प्लेट भी कहते हैं हम लोग। एज सोन बिहाइंड जो फिगर था, कीपिंग ए पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू सी, ए एंड सी के बीच पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब ए पॉजिटिव है और सी निगेटिव है। ए पॉजिटिव पोटेंशियल ए ग्रेजुअली इंक्रीजेज, मतलब पहले 2 वोल्ट, फिर 3 वोल्ट, फिर 4 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट, फिर 6 वोल्ट, फिर 7 वोल्ट, फिर 8 वोल्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज किए। तो ये पा रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। और मान लीजिए कि 10 वोल्ट इंक्रीज किए और 10 वोल्ट के बाद इंक्रीज करना बंद कर दिया। 11 वोल्ट दिए तो ही करंट आ रहा है, 12 वोल्ट दिए तो वही करंट आ रहा है, सेम करंट आ रहा है। तो उस करंट को हम लोग सैचुरेशन करंट कहते हैं, वही मैक्सिमम करंट हुआ। तो वेन नेगेटिव यहाँ पे देखिए, तो उसी को हम लोग सैचुरेशन करंट कह रहे हैं। अब मैक्सिमम करंट हमको एक बार मिल गया। वेन नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड, वहाँ पे अब जो एनोड पॉजिटिव था और कैथोड नेगेटिव था एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, अब एनोड के पास नेगेटिव पोटेंशियल कर दिए तो क्या होता है। वेन नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू द प्लेट ए विथ रिस्पेक्ट टू सी एंड ग्रेजुअली इंक्रीजेज नेगेटिव, देन डिक्रीजेज द करेंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज करना स्टार्ट कर गया एंड बिकम्स 0।
तो जिस पोटेंशियल पे इलेक्ट्रिक करंट यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो आ गया उसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट निकलना बंद हो गया। इंसिडेंट रेडिएशन अभी भी है उसी फ्रीक्वेंसी का, उसी इंटेंसिटी का, लेकिन अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट निकलना बंद हो गया क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड हुआ। और जिस नेगेटिव पोटेंशियल के कारण ये एक्सपेरिमेंट क्लोज हुआ है उसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ये देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का यहाँ पे डेफिनेशन है। एट दिस पोटेंशियल मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आर स्टॉप्ड, दैट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये ग्राफ देखिए, यहाँ से पोटेंशियल राइज हो रहा था तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट राइज हुआ था और इसके बाद ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट हुआ तब इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये सेचुरेटेड करंट है, ये सेचुरेटेड करंट हो गया। और यहाँ पे नेगेटिव, फिर से नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड करना, ये पॉजिटिव पोटेंशियल और ये नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड करना स्टार्ट किए। तो यहाँ पर जाकर स्टॉपिंग सेचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट इस एक्सिस पे जीरो हुआ और जिस जो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देती है, क्या हो गया, एनर्जी हुआ। और ये एनर्जी क्या हो गया, यही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हुआ। किसका, जो एनर्जेटिक मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा था उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हुआ। ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट हुआ लेनार्ड का। इसके बाद जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है फ्रीक्वेंसी का है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी में हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इतना।